ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ बीजेपी के एक बड़े चेहरे ने उन्होंने वालों कांग्रेस से तिखे शब्दी हमले किए गए ने। रवनीत बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस च टैचियां वाला काम चल रहा है। कांग्रेस के जिला प्रधानों ते काउंसलर्स की बोली लगती है। इस गल का जिक्र रवनीत बिट्टू ने किया। वो कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस के एक सीएम ने कहा कि पैसे के नाल होर चीज़ां भी भेजते हम। गांधी फैमिली के नौकरां की लिस्ट बन के आती है। नौकरां लई अंडरवेयर बनैना ते जुराबा तक भेजियां जांदियां ने। ये जिक्र कर रहे हैं रवनीत बिट्टू। नवजोत कौर ने कांग्रेस के सीएम तो लैके काउंसलर तक का रेट दस्सिया है। मैडम सिद्धू की जुबान बंद करने की थां जांच की जाए ये मांग कर रहे रवनीत बिट्टू। रवनीत बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के करीबी ही सवाल चुक रहे हैं। कांग्रेस पता करे कि वड़िंग किन्ने पैसे लेंदे ने। रंधावा ते लगे इल्जामां की भी जांच की जानी चाहिए है। किस तरीके नाल जो विरोधी ने लगातार हमलावर ने कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर स्टेट रवनीत बिट्टू लगातार तिखे शब्दी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि कांग्रेस टैचियां वाला काम चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं ऐसा कांग्रेस पार्टी में पहले कभी नहीं था। ये सारी प्रॉब्लम में पिछले जब ये सत्ता में आए हैं उसके 2004 के बाद ये चीजें बिगड़ती यहां तक आ गई हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए भाई, अब अगर किसी को कुछ ना मिला हो वो बात करते तो अलग बात थी। जिनको आपने प्रदेश का प्रेसिडेंट बना दिया, अगर वो बात ये कर रहे हैं, जिनको आपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देके रखी, टॉप की मिनिस्ट्री देके रखी, और नवजोत सिंह सिद्धू और मिसेज नवजोत वो तो सीधा हाईकमांड से जुड़े हुए हैं। ये तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी से सीधी उनकी डायरेक्ट बात है। अगर वो बात कर रहे हैं तो इसे आप अंदाजा लगा लिए भी कांग्रेस पार्टी पे किस लेवल पे। अभी तो कांग्रेस पार्टी के पास है कुछ नहीं। आप अंदाजा लगाइए कहीं ये 2-4 जगह पावर में हो तो फिर क्या करते होंगे। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, एक सीएम इनके वो कहते जी पैसे की बात तो छोड़ो, वो तो दे ही दे हम। जो यहां गांधी फैमिली है वो अपने नौकरों के लिए जराबें, अंडरवियर, बनायन तक भी हमें स्टेट से भेजना पड़ता है। ये सिर्फ लिस्ट बना के इनका स्टाफ देता है और वहां से वो चीजें भी हमें भेजनी पड़ती है। यहां तक तो ये हालात हैं। इसीलिए आज कांग्रेस, आप देखो ना, सन्नाटा बिहार के बाद ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं। बिहार के बाद बिल्कुल 0/0 हो गए हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा भी अब जो कांग्रेस में हैं वो ये बात कह रहे हैं, कोई बाहर का तो कह नहीं रहा, अंदर के बात कर रहे हैं। तो हमेशा ही ये बात जाखड़ साहब ने भी की पहले, और अब एक दिन में 2 बार मिसेज सिद्धू जी ने बयान दिए हैं। और उन्होंने पहले तो सीएम का रेट बताया था, 500 करोड़ रुपये सीएम का रेट है। उसके बाद अगले दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के काउंसलरों का रेट भी बता दिया और किस तरीके से कौन कौन लीडर कितने पैसे लेते हैं। अब भैया बात 2 है, जहां तो कांग्रेस पार्टी इन लीडरों को निकाले जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, पर मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर कभी इंक्वायरी नहीं करेगी। ये सब इकट्ठे होकर अब कहेंगे भी उनको पार्टी से निकालो, क्योंकि पहले तो ये कहते हैं भी इस पार्टी में तो हर जो डेमोक्रेटिक वे है हर कोई बात कह सकता है। अगर उन्होंने ये बात कही है, आपके वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, आपके कांग्रेस पार्टी के वो 5 साल से थोड़ा कम मंत्री रहे हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो अब उन लीडरों पे जिनको आपने सीएम बनाया, जहां जिन्होंने ये टिकटें बेची हैं, उनकी आप इंक्वायरी तो करें। आपका पार्टी का सिस्टम है, उसमें आप इंक्वायरी कर लें भी कितने पैसे आपके प्रधान पीसीसी वड़िंग साहब लेते हैं, कितने पैसे आपके जो भी लीडर रहते हैं जिनका नाम एक उन्होंने कहा है भी जो एमपी हैं, इंचार्ज है राजस्थान के, उनको उन्होंने पैसे का जिक्र किया है। बजाय इसका मुंह बंद करने की बजाय उनके अगेंस्ट आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, इसके बजाय उनकी बात पे इंक्वायरी करनी चाहिए, एक उस पर रिपोर्ट आनी चाहिए। तब तो पता चलेगा भी वो कह रहे हैं। उनको जबरदस्ती आज सब लीडर डराने पे, धमकाने पे हो चुके हैं, तो उनको
कोशिश अब करेंगे सब मिलके भी उनको पार्टी से बाहर निकालें। पर जो उन्होंने कहा है वो सच, ये नीचे वर्कर पिसता है, जो आम वर्कर है, जो कल कुछ बनना चाहता है, कुछ ओहदा लेना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो इनकी बोली लगती है। काउंसलर सरपंचों की अभी ब्लॉक समिति जिला परिषद की उसकी बोली लगी है, एक बाई इलेक्शन थी उसकी बोली लगी है। तो वो उन्होंने सच बताया है। पर मैं मांग करता हूं, अगर एक पंजाबी होने नाते भी अगर ये कहते हैं हम बहुत सच्चे ईमानदार हैं, तो फिर इंक्वायरी करो ना। इन्हां दे मुख मंत्री ਜਿਹੜੇ आखिरी स्टेट ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਨੇ, ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬਨੈਣਾ ਨੇ, ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 3 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਟੈਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ। आपने कहा नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में आएंगे जब जिम्मेदारी मिलेगी, बिल्कुल जिम्मेदारी है, कांग्रेस में जिम्मेदारी मिलेगी क्या? हाँ, देखो मुझे इससे कोई वो नहीं है, कोई भी मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा, उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है। पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको, पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे। मैं आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं? तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है।